नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। वंचित वर्ग की आवाज उठाने वाले, हर कदम पर जाति व्यवस्था का मुखरता से विरोध करने वाले संत रविदास कहते थे, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। आज उन्हीं संत रविदास जी की 644वीं जयंती है। आज सभी सियासी दल के नेताओं ने उन महान संत के चरणों में शीश झुकाया। वो कहते थे कि जब तक जाति नहीं जाएगी, मनुष्य आपस में जुड़ नहीं पाएगा। लेकिन आज जो राजनीतिक दल उनके सामने नतमस्तक हैं, उनके लिए जाति का गणित बहुत महत्वपूर्ण होता है। और संत रविदास के चरणों में यह सामूहिक प्रणाम भी इस ओर इशारा करता है कि निशाना उस जाति विशेष पर है जिनकी आस्था संत रविदास के साथ जुड़ती है। तो सवाल यह कि रविदास किसके हैं? क्या सिर्फ शीश झुकाने से रविदास को अपनाया जा सकता है, या उनके आदर्श, उनके विचार, उनके दिए संस्कार अपनाने से रविदास तक जाया जा सकता है? चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और सीधे रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। विवेक साइलेस साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। और गंगाराम अंबेडकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बहुजन चिंतक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ गंगाराम अंबेडकर जी मौजूद हैं, क्योंकि हर सियासी दल यह दावा करता है कि हमने उस वर्ग के लिए काम किया है जो लंबे समय तक ऊपर नहीं उठ पाया, और आज उसे ऊपर उठाने के लिए हम तत्पर हैं, लगातार काम कर रहे हैं। गंगाराम अंबेडकर जी, वाकई ऐसी स्थिति आपको लगती है ठीक हो पाई है? देखिए मृदुल जी, सबसे पहले तो जी न्यूज की तरफ से देशवासियों को मैं संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जहां तक सवाल उठता है कि जो राजनीतिक दल के लोग संत शिरोमणि रविदास जी के दरबार पे जो मत्था टेक रहे हैं, तो दो तरह के काम चल रहे हैं, एक सियासी बदलाव, दूसरा एक सामाजिक बदलाव। लेकिन जो दिल से संत रविदास जी को मानते होंगे वो सामाजिक बदलाव पे पूरी तरह से फोकस हो रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक तो जो इस तरह का पैतरेबाजी चल रही है, तो वो केवल सियासी बदलाव के लिए कि एक वोट बैंक उनके खाते में आ जाए और किसी तरह से हमारा काम बन जाए। लेकिन क्योंकि संत रविदास के मानने वालों ने, क्योंकि जाति व्यवस्था के शिकार लोग हैं, उनके ऊपर शोषण, अन्याय, अत्याचार उन्होंने बहुत कुछ देखा है इधर लंबे अरसे से। जैसा कि दिल्ली के तुगलकाबाद में संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर पर डीडीए ने बुलडोजर चला दिया। सरकार का कोई आदमी वहां पर आपत्ति नहीं किया, लेकिन संत शिरोमणि रविदास के मानने वाले तमाम लोग रामलीला मैदान पे धरना प्रदर्शन करके संत शिरोमणि रविदास जी के उस मंदिर को पुनर्निर्माण की मांग किया। संत रविदास जी के नाम पर तमाम बने भवन और जिलों के नाम बदल गए। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर तमाम भवनों को बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश में एक भी कलेक्टर ने किसी जगह संत रविदास जी की मूर्ति लगाने की, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने का परमिशन नहीं दिया है। इसका मतलब है कि लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गंगाराम अंबेडकर जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आपने प्रतिमा को लेकर अपने पक्ष रखा था, अपने पॉइंट रखे थे। सवाल सबसे अहम यही हो जाता है, क्या प्रतिमा बनने से दलितों का या बहुजन समाज का भला हो जाएगा, या फिर उनका मूल विकास जो होना चाहिए, उनको ऊपर उठाने के लिए वो होना चाहिए, उसको सरकारों को सोचना चाहिए उसके प्रति? जहां तक मृदुल जी, जो दिल्ली के तुगलकाबाद की प्रतिमा के बारे में मैंने आपसे सवाल किया था, तो वो प्रतिमा कोई नई नहीं है। वो 600 साल पुरानी जो है प्रतिमा है, 600 साल पुराना मंदिर है, और दिल्ली के पास एरिया तुगलकाबाद में था। तो ऐसी कौन सी बात आ गई कि डीडीए ने उसको अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों के पास एक मजबूत जगह थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जातिवाद के शिकार थे। सरकार का भी पूरा उसमें रोल था, और काफी लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे भी दर्ज किए गए जो लोग मांग किए। और आखिर में जब सरकार झुकी भी, तो बहुत कम 4 एकड़ जमीन के लिए उसमें सहमति बनी हुई है। जहां तक ये जो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की जो प्रतिमाएं हैं, कोई ये पत्थर के बुत नहीं है। इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। ये दूसरे भगवानों की तरह नहीं है कि हमारा चमत्कार हो जाएगा, हमारा भाग्य बदल जाएगा। लेकिन इन महापुरुषों ने, जैसे संत शिरोमणि रविदास जी हैं,
तो केवल मत्था टेक देने से काम नहीं चलने वाला है। उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके इस देश में जो समता, ममता, बंधुत्व एक और छोटा सा जिक्र है गंगाराम जी, समाज का आपने दिल्ली का ही जिक्र किया और मंदिरों का, मूर्तियों का, या जिसका भी आप जिक्र करना चाहते हैं, एक ऐसी घटना चांदनी चौक में हाल ही में हुई है, आपने पढ़ी होगी और हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी जानते होंगे कि वहां पर एक मंदिर था और मंदिर को भी इसीलिए हटाया गया कि वहां पर विकास का काम होना था। तो उस मंदिर को हटाने में भी ऐसा ही विरोध हुआ। फिर भी लोगों ने यही पूछा कि अगर विकास हो रहा है तो इसकी स्थापना कहीं हम और भी कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा जो है वो हमारे मन में होनी चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि जहां तक, हाँ कहिए आप। जहां तक जनहित का मामला है कि जहां से आम जनमानस को कोई सड़क निकालनी है या कोई जनहित का कोई काम करना है, तो वहां पर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई उसको विस्थापित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर कोई जनहित का मामला ना हो और एकांत में हो, वहां कोई सड़क नहीं निकल रही, वहां कोई मेट्रो नहीं निकल रही, वहां कोई पुल नहीं बन रहा, ऐसी जगह पर डीडीए द्वारा ध्वस्त कर दिया जाना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार राजनीति से प्रेरित था, आपको ऐसा लगता है? ठीक है, मैं मनीष जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। इस पार्टी का मन आपको चंगा लगता है? वर्तिका सिंह के बारे में चर्चा कर लीजिए मनीष जी। स्मृति ईरानी कब जो है इस पर बोलेंगी? गंगाराम जी जिसके लिए एक मिनट उमाशंकर जी और मनीष जी प्लीज सर बोलेंगे। सीधा सर, मुझे किसी नेता पर चर्चा नहीं करनी अभी हाल फिलहाल मंत्री पर। कब हाल फिलहाल तो नहीं करनी है सर, मौका आएगा मतलब लेके बैठ गई है। गंगाराम जी अपनी बात कहिए। आज मैं इस पवित्र जयंती पर चर्चा में इसलिए नहीं चाहता सर मैं। गंगाराम जी अपनी बात कहिए, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप अपनी बात कहिए। हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। देखिए मृदुल जी, ऐसा है कि जो सम्मान, जो नजरिया समाज में राजनीतिक दलों का संत शिरोमणि रविदास के लिए अब उत्पन्न हुआ है, ये उनको 645 साल पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि संत शिरोमणि रविदास भक्तकालीन युग के एक बहुत जाने माने समाज सुधारक थे और उन्होंने जो जिस तरह से लोगों के अंदर जातिवाद के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ जो समाज को तैयार किया, तो जो लोग आज संत रविदास को सर पर उठा लेना चाहते हैं, उन्हीं के मानने वाले लोगों ने चित्तौड़गढ़ में उनकी हत्या भी करा दी थी। 1534 में उनकी हत्या भी चित्तौड़गढ़ में उन्हीं लोगों ने करा दी थी जो आज संत रविदास को खोपड़ी में बिठा लेना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि संत रविदास के जो मानने वाले लोग हैं, संत रविदास के जो फॉलोअर लोग हैं, आज वो जाति के नाम पर सताए जा रहे हैं, जाति के नाम पर उनका हक छिन रहा है, जाति के नाम पर उनका शोषण हो रहा है। तो जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, कोई भी इस देश से जातिवाद को समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं। सर वही मैं कहना चाहता हूं गंगाराम जी, आपकी बात को आगे बढ़ाकर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जैसा आपने कहा कि जाति को खत्म करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 600 साल पहले यही रविदास जी थे जिन्होंने जाति के बंधन को तोड़ा और समाज ने भी जाति के बंधन को तोड़कर उन्हें महान संत की उपाधि दी। तो हम भी कर सकते हैं अगर सियासी दल चाहें तो, लेकिन सवाल यही है कि सियासत जब तक पकड़ कर बैठी रहेगी तब तक स्थितियां बहुत ठीक नहीं हो पाएंगी। इसी के साथ बहुत शुक्रिया, आप चारों मेहमानों का वक्त इजाजत नहीं देता है, नहीं तो उमाशंकर